बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन इज ड्रा अ रेक्टेंगल PQRS। हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना है सच दैट उनके टू साइड्स गिवन है। मेजरमेंट ऑफ PQ 5 सेंटीमीटर एंड QR 3.5 सेंटीमीटर। जब हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू रेक्टेंगल PQRS। तो हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इस गिवन रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो। सबसे पहले हम रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। वन साइड गिवन है PQ, वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये हम 5 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रा कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर PQ 5 सेंटीमीटर। अब हमें पहले 90 के एंगल ड्रा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के तमाम एंगल्स 90 होते हैं। पॉइंट Q पे 90 का एंगल ड्रा करेंगे। एक आर्क लगाएं। यहाँ कंपास रखें। एक आर्क यहाँ लगाए जो पहली आर्क को काटता है। फिर कंपास यहाँ रखें और इस तरीके से एक आर्क और लगाएं। कंपास को ऊपर ले जाएं और यहाँ पे एक आर्क लगाएं। यहाँ रखें जो इस पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। पॉइंट Q और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस तरह आपस में मिला लेंगे। ये हमारे पास 90 का एंगल बना। पॉइंट P पे भी 90 का एंगल ड्रा करना है। इसको ऊपर ले आए, कंपास को ऊपर ले आए और इस तरह आर्क लगाएं। फिर यहाँ रखें और आर्क लगाएं। यहाँ पे भी हम इस पॉइंट P और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला लेंगे। अब जो हमें दूसरी मेजरमेंट गिवन है QR 3.5 सेंटीमीटर। ये Q है तो R पॉइंट ऊपर होगा। ये 3.5 सेंटीमीटर है। इसको हम मेजर कर लेंगे रूलर पे। ये 3.5 सेंटीमीटर हमने मेजर किया। कंपास को Q पे रखें और इस रे को काट दें। यहाँ ये कटेगा, ये 3.5 सेंटीमीटर होगा और ये पॉइंट R होगा। तो QR 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ये दूसरा साइड भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। P पे कंपास रखें और एक आर्क लगा दें। तो ये हमारे पास PS साइड आ जाएगा। ये पॉइंट S है। R और S को भी मिला लें। ये हमारा रेक्टेंगल है PQRS।
अब हमें इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल एक स्क्वायर बनाना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल हो। इसके लिए अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो एस आर है इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे टू द पॉइंट ई, आगे एक पॉइंट ई तक प्रोड्यूस करेंगे सच दैट आर ई, वो पॉइंट ई जो हम लेंगे उसका डिस्टेंस आर से इतना होना चाहिए जितना ये क्यू आर है, इस रेक्टेंगल का जो 3.5 सेंटीमीटर साइड है। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें आर है और ये पॉइंट क्यू कंपास की मदद से मेजर करके आगे ले आते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं। अब हम इस एस आर को आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं टू द पॉइंट ई, ये पॉइंट ई है। आर ई और क्यू आर की मेजरमेंट इक्वल है। बाइसेक्ट एस ई एट ओ, एस ई को हमें अब बाइसेक्ट करना है, यानी इस एस ई को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए पहले कंपास को ई पे रखें और हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। जितना एस ई ये लेंथ है इसे थोड़ा सा, इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें। एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। अब एस पे कंपास रखें जो पहली आर्क को ऊपर भी काटेगी और नीचे भी। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट जहाँ पे ये दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये, इसको मिला लें। ये लाइन इस एस ई को पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रही है। ई और ओ एस ये इक्वल डिस्टेंस है। स्टेप 3 में हमने ओ को एज अ सेंटर लेना है विद ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस ओ एस, और कंपास ओ एस तक ओपन कर लेना है इन रेडियस ओ एस। ड्रा अ सेमी सर्कल, यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। Next step is produce QR to meet the semicircle at M. अब हम इस QR को आगे प्रोड्यूस करेंगे कि ये इस सर्कल को, इस सेमी सर्कल को टच करें। तो देखें हम आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं इस QR को, ये QR है, इसको हम आगे ले जाते हैं। ये सेमी सर्कल को पॉइंट M पे टच करते हैं। ये आर एम, ये हमारे पास स्क्वायर का एक साइड आ जाता है ऑन आर एम एज अ साइड। अब ये आर एम हमारे पास एक साइड आ गया है। अब हम स्क्वायर को आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मेजर करें आर और एम, ये स्क्वायर का एक साइड है। इसको यहाँ पे
काटें, यहाँ पे रखें, ऊपर आर्क लगाएं और एम पे रखें जो इस आर्क को इस तरीके से इंटरसेक्ट करें। इन तमाम पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये पॉइंट और ये भी आपस में मिल जाएगा। ये एम और ये पॉइंट भी आपस में मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट, ये इसको आप वर्टेक्स भी कह सकते हैं। ये वर्टेक्स एफ है, ये वर्टेक्स एल है और ये वर्टेक्स एम है। तो आर एफ एल एम is the required square. The area of this square is equal to the area of rectangle PQRS. ये वो स्क्वायर है, ये तमाम इसका एरिया और इसका इस रेक्टेंगल का एरिया सेम है। क्वेश्चन 2 के बाद अब हम क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करेंगे। 2, 4 एंड 5 ये एक टाइप के है, इसलिए इसे मैं एक साथ करता हूँ। इसमें क्वेश्चन 3 को मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन 4 इज़ कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। हमें गिवन रेक्टेंगल है, हमने इसके एरिया के इक्वल स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए कोई मेजरमेंट्स गिवन नहीं है, इसलिए हम ये मेजरमेंट्स खुद से लेंगे। मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर और वेड्थ 3 सेंटीमीटर लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर ड्रा करता हूँ। इसका एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल के तमाम एंगल 90 होते हैं, इसलिए मैं P और Q पे 90 का एंगल पहले ड्रा करूँगा। इस तरह एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क को यहाँ पे 2 दफ़ा काटें। अब इस कंपास को ऊपर लेकर जाएं और यहाँ एक आर्क लगाएं। यहाँ पे रख के इस पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस क्यू को मिला लें और मेजरमेंट आप लें 3 सेंटीमीटर। देखिए ये 0 और ये 3, तो मैं इसको इस तरह ड्रा कर लेता हूँ। तो बस ये एग्जैक्टली हमारे पास इसका वेट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये PQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये Q और ऊपर मैं इस पॉइंट को R कहूँगा। ये QR 3 सेंटीमीटर। अब 90 का एंगल पॉइंट P पे भी बनाते हैं। इस तरह आर्क लगाएं। यहाँ पे एक आर्क लगाएं जो पहली आर्क को काटे, फिर कंपास यहाँ रखें और इस आर्क को दोबारा काटें। कंपास को ऊपर लेकर जाएं, एक आर्क ऊपर लगाएं,
फिर यहाँ रखें और इस पहली आर को काट दें। अब पॉइंट P और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में मिला लें और ये भी 3 सेंटीमीटर मेजर कर लें। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने इसको कंपास से काट के फिर उसकी मेजरमेंट को लिया था, वो तरीका भी है और ये तरीका भी है, ये उससे ज़्यादा आसान है इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। अब आप इन दो साइड्स को भी आपस में मिला लें। इसको मैं S पॉइंट कह लूँगा। तो ये मेरे पास PQRS ये एक रेक्टेंगल है। अब मैंने इस एरिया के इक्वल एक स्क्वायर बनाना है। इस SR को मैं आगे प्रोड्यूस करूँगा। कितना प्रोड्यूस करूँगा? इसको मैं इतना प्रोड्यूस करूँगा अप टू पॉइंट E। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट E लेना है, लेकिन ये पॉइंट E इस R से किस फासले पर हो? ये इक्वल हो ये RE QR के इक्वल हो। तो मैं पहले QR को मेजर करता हूँ जो 3 सेंटीमीटर है और फिर इस RE को उतना ही यहाँ पे काट लूँगा। तो देखें ये QR आपके पास ये मैंने इसकी मेजरमेंट की और मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। तो ये मेरे पास RE पॉइंट होगी। इसको मैं पॉइंट E का नाम देता हूँ। ये RE QR के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस SE लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करूँगा। ये S है और ये E है। इसको बाइसेक्ट करूँगा यानी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले कंपास यहाँ रखें और हाफ से ज़्यादा इसको इस तरह खोल लें। एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। अब S पे रखें, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लें। इस पॉइंट को जहाँ पे ये बाइसेक्टर SE को बाइसेक्ट करता है इसको हम O कह लेंगे विद O एज अ सेंटर। अब O को हम सेंटर लेंगे और कंपास को OS तक या ये एक ही तक लेंथ के हैं, इसको इस तरह ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। इस सेमी सर्कल का रेडियस OS है। नाउ प्रोड्यूस QR टू मीट द सेमी सर्कल एट M। अब हम इस QR साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे जो सेमी सर्कल को पॉइंट M पे टच करता है।
इस तरीके से हमारे पास ये जो आर एम है ये स्क्वायर का एक साइड बन जाता है। दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। बाकी साइड को अब हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे कंपास रखें, एक आर्क लगा दें, इस आर्क के ऊपर कंपास रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। अब यहाँ पे कंपास रखें जो इस ऊपर आर्क को इंटरसेक्ट करता है। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी मिला लेंगे। इसको भी आपस में मिला लेंगे। ये आर है, इसको हम एफ खेलेंगे। ये हमारे पास एल है, तो आर एफ एल एम ये हमारे पास स्क्वायर है जिसका एरिया पी क्यू आर एस के इक्वल है। मैं इस साइड को भी ब्लैक मार्कर से ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया इसके इक्वल है। क्वेश्चन 5, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल। अब हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया रेक्टेंगल के इक्वल हो, whose adjacent sides are 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो रेक्टेंगल हमें गिवन है उसके मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। तो जिस ज़्यादा वैल्यू जो है 4.5 सेंटीमीटर ये लेंथ होगा और 2.2 सेंटीमीटर ये वेड्थ होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा वेड्थ से बड़ा होता है। मेजरिंग द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, जब हम स्क्वायर बना लेंगे फिर उसके साइड्स को मेजर करेंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर रेक्टेंगल के एरिया के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4.5 सेंटीमीटर हम लेंथ ड्रा करते हैं। 4 और 5 के दरमियान 4.5 ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। एक पॉइंट पी, दूसरा क्यू, ये है 4.5 सेंटीमीटर। पी एंड क्यू पे हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 होते हैं। इस तरह एक आर्क ड्रा करें। फिर यहाँ पे कंपास नीडल रखें और इस पहले वाली आर्क को 2 दफ़ा काटें। फिर कंपास को ऊपर लेकर जाएं, एक आर्क ड्रा करें और यहाँ पे रखें और इस पहली आर्क को काट दें। अब हमने यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। फिलहाल एक रे ड्रा कर लेता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री है। अब मैं इस रे को 2.2 सेंटीमीटर इस रूलर की मदद से काटूंगा। ये देखें, मैं रूलर की मदद से 2.2 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। ये 2.2। अब कंपास की टिप को मैं क्यू पे रखूंगा
और ये मैं इसको 2.2 सेंटीमीटर काट लूँगा। तो ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर है Q और ये है R। अब यहाँ P पे 90 का एंगल बनाऊँगा। इस तरह एक आर्क लगाएं। अब कंपास टिप को यहाँ रखें। इस पहली वाली आर्क को 2 दफ़ा काटें, यहाँ पे और फिर यहाँ पे रख के इसको फिर काटें और इसको ऊपर ले जाके भी यहाँ एक आर्क ड्रा करें। यहाँ पे रखें और इस पहली वाली आर्क को काट दें। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और P को मिला लें। यहाँ पे भी आपने 2.2 सेंटीमीटर काटना है। तो हमने क्योंकि ये 2.2 सेंटीमीटर लिया है तो आप इसको मेजर करें और यहाँ पे इसको काट लें। तो P पे रखें और इस तरीके से इस रे को काट लें। ये पॉइंट S है। अब इन दो S और R पॉइंट को मिला लें। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है PQRS। अब इस SR को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लें। अब आपने जब SR प्रोड्यूस किया है, लेकिन कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, आगे कितना लेकर जाएंगे? आपने इस SR को प्रोड्यूस करना है पॉइंट E तक। यहाँ पे आपने एक पॉइंट E लेना है और ये RE इक्वल होना चाहिए QR के। तो हम इस QR को मेजर कर लेते हैं। इससे पहले भी हम 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये QR मेजर करें जो 2.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे इसको रखें और इसको काट लें। तो ये RE हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम SE, ये S और ये E, इसको बाइसेक्ट करेंगे। राइट बाइसेक्ट यानी 90 के एंगल पे। E पे कंपास टिप रखें और आधे से ज़्यादा इसको खोलें। इस तरह एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे। अब पॉइंट S पे रखें और ये पहली जो 2 आर्क्स हैं इसको काटें इस तरह। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला लें। तो ये हमारे पास बाइसेक्टर है, SE का बाइसेक्टर है, जो SE को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस पॉइंट को हम O कह लेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। विद O एज अ सेंटर, अब O को हम सेंटर लेंगे एंड OS इज़ अ रेडियस, यानी OS तक हम इस तरीके से इतना कंपास खोल लेंगे OS मेजर की, और कंपास टिप कहाँ होगी? O पर। एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें।
ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस क्यू आर टू मीट द सेमी सर्कल एट एम। इस क्यू आर को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे। आप चाहें तो ये जो मैंने एरो लगाया ये बाद में हटा भी सकते हैं। ये सिर्फ आपको 90 का एंगल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था। आप इसको रब करके एक सीधी लाइन लगाएं। ये क्यू आर आगे जाके सेमी सर्कल को पॉइंट एम पे मिल जाएगा। अब हमारे पास ये आर एम, ये हमारे पास स्क्वायर का एक साइड आ गया। बाकी साइड को हम इसके मुताबिक काटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के तमाम साइड इक्वल होते हैं। तो ये आर एम जितना है आप इस जगह भी इस तरह एक आर्क लगाएं जो एस ई को पॉइंट एफ पे काटेगा। ये हमारे पास एफ पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे रखें, एक आर्क ऊपर लगाएं और पॉइंट एम पे रखें जो पहली आर्क को इस तरह काटेगा। यहाँ पे दोबारा रख लें और इस आर्क को थोड़ा सा बढ़ा लें। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला लें। ये पॉइंट्स भी आपस में मिला लें। इस पॉइंट को हम एल कह लेंगे। एल और एम को भी आपस में मिला लें। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है आर एफ एल एम। इस तमाम को मैं ब्लैक से कलर कर देता हूँ, ब्लैक मार्कर से, ताकि आपको पता लगे। अब हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें गिवन था 4.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ था और 2.2 सेंटीमीटर इसका वेट था। कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड कर लेते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 2.2 रिज़ल्ट आता है 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर का एक साइड मेजर करते हैं। इसको जब हम मेजर करते हैं, यहाँ पे देखें मैंने 0 पे रखा। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 3.1। तो इसका एक साइड 3.1 सेंटीमीटर है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 3.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.1 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंपैरिजन से पता लगता है कि तकरीबन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर देखें सेम है। ये जो मामूली फ़र्क आ रहा है इसकी वजह ये है कि ये जो साइड है ये 3.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो रूलर है वो या तो वो आपको 3.1 मेजर करके देगा या 3.2 मेजर करके देगा। लेकिन जब हम 3.2 इसको लेंगे तो फिर एरिया आएगा 10.25 और जब हम 3.1 लेते हैं तो फिर एरिया आता है 9.61। तो इसका मतलब है कि इसका जो साइड है, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल, वो 3.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 3.2 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन क्योंकि ये रूलर हमें
3.1 मैयर करके देगा या 3.2 मैयर करके देगा। इसके बीच में हम मैयर नहीं कर सकते। आप लोगों ने लीस्ट काउंट पढ़ा होगा क्लास 9 फिजिक्स में। रूलर का लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है, इसलिए ये या तो 3.2 मैयर करके देगा या 3.1 मैयर करके देगा। तो इसलिए ये मामूली सा डिफरेंस आ रहा है। अगर हमारे पास इससे बेहतर मैयरिंग डिवाइस हो तो दोनों एरिया सेम आएंगे। और इसके मुताबिक 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर के मुताबिक इस स्क्वायर का जो एग्जैक्ट साइड है वो 3.146 आना चाहिए, लेकिन ये हम मैयर नहीं कर सकते, इसलिए तकरीबन ये दोनों एरिया सेम है। अगर एग्जैक्ट हम इसका आंसर फाइंड करना चाहेंगे तो उसके लिए फिर हमें बहुत एक्यूरेट डिवाइस चाहिए होगा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जिसमें हमने स्क्वायर ड्रा किए जिसका एरिया गिवन रेक्टेंगल के इक्वल था।